सो ये डेरिवेशन होने वाली है सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटेंस के ऊपर। ओके, चलो एक रैंडम सर्किट बना देता हूं मैं। यहां पे मैंने 2 कैपेसिटर रख दिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, चलो ये मैंने एक चीज़ बना दी, ऐसे ही कोई भी रैंडम वो बना दिया मैंने सर्किट। ये सीरीज वाला बनाया है, तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं करने वाला हूँ सीरीज के ऊपर। अब सीरीज में कैपेसिटेंस की डेरिवेशन कैसे होगी? सिंपल है, देखो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है, मतलब V डिफर्स सीरीज में, और Q मतलब चार्ज रिमेन्स सेम। इसके पीछे की भी एक लॉजिकल रीजनिंग है, ये भी किसी ने ऐसे ही नहीं बोला, इसके पीछे की रीजनिंग है। देखो V कैसा होता है, मतलब 2 अलग पॉइंट पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। इधर मान लो A है, इधर B है, तो इधर और इधर अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना? है कि नहीं? तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? VA माइनस VB, ऐसे ही कर देंगे हम डायरेक्टली फाइंड। ठीक है, तो मतलब ये सर्किट में यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे अलग अलग होगा कि नहीं? ठीक है, होगा, ये बात अपनी क्लियर हुई। अब हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? V ऑफ t इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, इस वाले कैपेसिटर का अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वाले का अलग है, क्योंकि मैंने बताया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट इसके अगर मैं नीचे एक पॉइंट देखूँ, ऊपर एक पॉइंट देखूँ, इसके भी ऊपर एक पॉइंट देखूँ, हर जगह पे V सेम होगा, V सेम, बट इधर पे V डिफरेंट होगा। ठीक है, और फिर चार्ज क्यों सेम होगा? चार्ज सेम होगा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक हमारा ऐसा लॉ है कि चार्ज ना एक सर्किट में सेम रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि कहीं कम होगा कहीं अलग होगा। एक सेम सिंगल सर्किट में, सिंगल मतलब एक सीधी लाइन में, ऐसा लग एक ही सर्किट है, ऐसे ऐसे वो डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे 2 में कूद के नहीं जा रहा है, ऐसे सिंगल सर्किट है, तो उसमें हमेशा चार्ज सेम। ये चार्ज सेम, चार्ज इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिफर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअल है। और फिर अब बाकी का इजी है। देखो इसमें कुछ अलग वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें कुछ अलग होगा कैपेसिटेंस से आने के बाद, तो इससे हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और इससे जो हो गया। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि चार्ज हर जगह पे सेम रहे, V इज इक्वल टू, एक मिनट रुको लिख देता हूं, V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। ठीक है, या फिर CV इज इक्वल टू Q होता है, ये अपना एक फॉर्मूला है बेसिक सा। ठीक है, सो क्योंकि चार्ज हर जगह पे सेम रहेगा, तो Q यहाँ पे सेम आएगा, Q यहाँ पे सेम आएगा, Q यहाँ पे सेम आएगा। पर कैपेसिटेंस तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पे सेम रहेगी, तो कैपेसिटेंस चेंज होगी, CT C1 C2। ठीक है, अब हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CT इज इक्वल टू, Q हमने कॉमन ले लिया इसमें पूरी टर्म में, C1 प्लस C2 1 डिवाइडेड बाई C2। सो Q से Q कैंसिल, हैंस 1 डिवाइड बाई CT इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 1 डिवाइड बाई C2। और फिर ऐसे ही अगर हम n तक भी लें तो सेम ही फॉर्मूला जाएगा, 1 बाई CT C टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 एंड डॉट 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 प्लस 1 डिवाइड बाई CN। हैंस हमारा पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल करते हैं, एक रैंडम पैरेलल सर्किट बना देता हूं।
यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, इसके सर के ऊपर एक कैपेसिटेंस है, ठीक है, दो ही कैपेसिटेंस रखता हूँ, ये बड़ा होना चाहिए। तो इधर एक चीज देखो, इधर इन पैरेलल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा एंड चार्ज डिफर करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी भी सेम बात है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। जब देखो यहाँ पे ये V1 है और यहाँ पे ये V2 है, ये दोनों लाइन में है, एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो मैंने कहा था जब ये पोटेंशियल डिफरेंस लाइन में होता है तो वो हमेशा सेम रहता है। अगर ये एक दूसरे सेम पॉइंट पे मतलब ऐसे सेम लाइन में, और अगर ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट्स पे मतलब एक इधर है एक इधर है तो डिफर करेगा, पर एक ऐसे है मतलब ऐसे खड़ा हुआ है तो नहीं डिफर करेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह सकता हूँ सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर इसमें चार्ज वार्ज करंट वरंट है तो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, ये बात है सिंपली। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और फिर बाकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था, तो वो सिंगल सर्किट पे ही काम करता है, मतलब एक सीधी लाइन मतलब एक सिंगल सर्किट पे। अगर वो दो में डिवाइड हो गया तो चार्ज डिफर करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना कि यहाँ पे सेम रहेगा चार्ज, यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज सेम, बट यहाँ पे अगर वो दो में डिवाइड हो गया तो चार्ज डिफर करेगा। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल को अगर हम एक तार की तरह देखें तो एक इधर से एक इधर ले गए एक इधर ले गए, इसको ही हम बोल देते हैं पैरेलल चार्जेस। और फिर वापस इनको आके जोड़ दिया और फिर ऐसे कर दिया, मतलब वो क्लास में बनाते नहीं डायग्राम, वो प्रैक्टिकल में करते नहीं, तो ऐसे ही तो करते हैं। पैरेलल के लिए एक इधर से ये तार जा रहा था, उसमें एक इधर से अलग एक तार कर दिया, इधर से एक अलग कर दिया तार, और फिर वापस इनको आके जोड़ दिया। तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंट हो जाता है, चार्ज डिफर। और इस पूरी सीधी लाइन में चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम, ठीक है। तो ये बात अपनी क्लियर हुई। तो क्योंकि यहां पे चार्ज डिफर करेगा तो टोटल चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे, इस वाली जगह का चार्ज प्लस इस वाली जगह का चार्ज। टोटल चार्ज का फॉर्मूला यही होगा ना, इस वाली जगह का चार्ज प्लस इस वाली जगह का चार्ज, मतलब ये चार्ज प्लस ये चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज, है ना भाई। सो Q1 प्लस Q2। अब हम चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, CV इज इक्वल टू Q। सो फिर वोल्टेज सेम रहेगी, मतलब वोल्टेज क्या बोल रहा हूँ, वोल्टेज तो उसकी वो है, वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ लेकिन मैं, वो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो CT, क्योंकि कैपेसिटेंस तो अलग रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, C1V प्लस C2V। अब V से V कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे देखो मैं ऐसे ले लूँगा V और फिर V कॉमन ले लूँगा बाहर, तो C1 प्लस C2 इंटू V से V कैंसिल। सो CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2। और फिर अगर ये बहुत सारे होंगे तो ऐसा आ जाएगा, CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN। हो गया, ये अपनी डेरिवेशन ईजी और सिंपल कंप्लीट हो गई। एक और चीज़ बता देता हूँ, ये डेरिवेशन में नहीं है पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जब रेजिस्टेंस की बात होती है तो उसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, उसकी डेरिवेशन है भी नहीं, बट याद रखने के लिए ये दोनों फ्लिप हो जाते हैं। मतलब जो इसमें यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस रखता है इसकी जगह में, तो यहाँ पे सीरीज में उसके लिए होता है RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ऐसा, और पैरेलल में होता है इज इक्वल टू 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा। चलो इस आज के लिए बस इतना ही, मतलब अभी के लिए। अब नेक्स्ट डेरिवेशन पे जाऊँगा।